बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त चंद लम्हों के अंदर या अगले चंद घंटों के अंदर आपको गैर मामूली खबर सुनने को मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो लोग इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं, खासकर जो इंडियन मीडिया के अंदर लोग हैं, वो आज सुबह सवेरे से ही कुछ कह रहे हैं और उनके वो फेक अकाउंट्स जहां से वो पाकिस्तान के बारे में जाली झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से आज सुबह सवेरे तकरीबन 1 मिनट के ऊपर, यानी आप यूं समझिए कि विद इन 10 मिनट सारे उन अकाउंट से ट्वीट्स हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि वो कुछ कर रहे हैं या उनकी मुताबिक आज एफर्ट होती दिखाई दे रही है। इस बात को अब काफी घंटे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदित्य राज कौल जो TV9 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो आजकल झूठ फैलाने में सबसे आगे आगे हैं, उन्होंने 8:29 के ऊपर पहलगाम के हैशटैग के साथ लिखा, ऑपरेशंस अंडरवे एट एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, प्रेस फॉर आवर फोर्सेस। यानी उनके मुताबिक जो ऑपरेशन है वो जारी है नामालूम मकाम के ऊपर और वो अपनी फौज के लिए दुआएं कहते हुए दिखाई दी। अब अंदाजा आपने ये लगाना है कि ये 8:29 के ऊपर ट्वीट हुआ और उसके साथ ही एक और मैग अपडेट्स के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है और उसने भी इस ट्वीट के 7 मिनट के बाद ट्वीट किया और लिखा, इट स्टार्ट्स जय हिंद, आगे इंडिया का तिरंगा है और वो हाथ वाला उनका निशान है। तो अब उसका मतलब यह हुआ कि उस टाइम के ऊपर यह खबर फीड की गई और कहा गया कि जनाब वो इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल हमें इस बात की क्या फिक्र है कि आपने स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान ने इंडिया का ड्रोन मार गिराया है और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आज खबर आई है और आज जो है हमने तो आपको रात को इवन उसका वो जो मलबा था उसकी तस्वीर भी दिखा दी थी कि भाई ये है वो। और टीवी चैनल्स के ऊपर आज सिक्योरिटी जराए से खबरें चलाई जा रही हैं कि LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर ने जो फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी है वो करने की कोशिश की, लेकिन उसको मार गिराया। बताया गया है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किया गया है और भिंबर का इलाका है, मनावर सेक्टर, वहां पे ही हुआ। हमने आपको कल बता दिया था कि जनाब ये हुआ है और उनका ड्रोन मार गिराया गया है, जो खुद एक मैसेज है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर एक चीज और बताना चाहता हूं कि मुसलसल 5वीं रात इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और रात को कुपवाड़ा और जो बारामूला के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके अलावा जो अखनूर का सेक्टर है, वहां पे इंडिया की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई है। अब इंडिया ये काम कर खुद रहा है, यानी ये फायरिंग करके जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर का मुआहदा है उसको वो खत्म कर रहा है। लेकिन उनकी जानिब से, उनकी फौज की जानिब से जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्टेटमेंट जारी की जाती है उसमें यही किया जाता है, जी पाकिस्तान ने छोटे हथियारों के साथ फायरिंग की है तो हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। हालांकि इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। मुसलसल 5वें दिन इन्होंने ये हरकत की है। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट जो है मैं बताना चाहता हूं। पहले क्या कहते हैं कि मैं 48 जो मकामात हैं उनकी खबर दे देता हूं, जो उसके बाद दीगर चीजें जो हैं वो बता लेते हैं, खासकर जो सवात को लेके चाइनीज तैयारों के हवाले से हैं। इनके मुताबिक ये पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं, लेकिन सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर क्या है कि आज इन्होंने 48 मकामात बंद करने का परवाना जारी किया है और खासकर वो जो टूरिस्ट साइट्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं या ऐसी डेस्टिनेशंस हैं उनको बंद किया गया है। सिर्फ वो नहीं है बल्कि उसके अलावा जो इनका एक बड़ा पुराना मार्टिन सूर्या टेम्पल है उसको भी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए बंद कर दिया गया है। यानी सूरत हाल ये है कि अब जो मंदिर है उनको भी क्लोज किया गया है और खासकर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट साइट्स हैं वहां पे बताया गया है कि 48 मजमूई तौर पे मकामात को लेके गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर यही है कि बंद किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मंगल है, पिछले मंगल को पहलगाम का इन्होंने ड्रामा किया, आज 7 दिन हो गए हैं और अभी तक आप एक शख्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यह हमला करने वाला है या उन आपके मुताबिक 4 लोग वहां फायरिंग करने वाले थे, आप उन 4 में से किसी एक शख्स को भी पकड़ नहीं सके और इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। तो अब
उस हवाले से क्या कहते हैं कि उस सारी चीज को देखते हुए उससे अंदाजा आप लगाइए कि इनकी चीजें क्या हैं और ये धमकियां क्या दे रहे हैं। कल इनके एक एमपी साहब थे, वो ये फरमा रहे थे कि वो ना जी हम 2025 तक पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जी 4 टुकड़ों में तब्दील कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो अब मैं आपको सिर्फ जो है एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि ये इंडिया ये कर देगा, इंडिया का फलां साल तक ये प्लान है। हम छोटे से जवान हो गए तो अब कम से कम ये तमाशे तो खत्म कर देना कि आप 2025 के एंड तक जो है वो ड्यूबे साहब का अगर ख्याल है तो उनका ख्याल है, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि हमने अगर हमें लगा कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेट के अंदर है तो फिर हम कुछ करेंगे। फिर जाहिर है हमने वो चीजें रखी नहीं हुई। अब आते हैं इस बात के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि स्कर्दू और स्वात के अंदर पाकिस्तान ने अपनी मुख्तलिफ जो स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, या जो हमारी एयर बेस बन सकती है या कोई एयरपोर्ट की जो भी उसका स्टेटस है, उनको फंक्शनल कर दिया। और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वहां पे तैयारों की उड़ान भरने की, तैयारों की लैंडिंग की, और जाहिर है जब जंगी तैयारा उतरता है आता है उसकी इतनी घन घरज होती है तो आपको ठीक ठाक महसूस होता है। अब इनके लिए ये नहीं संभाला जा रहा था कि टर्की से क्या खबरें आ रही हैं, ये टर्की के C-130 आए हैं। हम एक कहते थे कि इंडिया कहता नहीं 6 आए हैं, तो 6 तो फ्यूलिंग के लिए नहीं रुके होंगे ना, पहली बात तो ये है। तो अब अगली खबर सुन लीजिए कि इनके अपने अकाउंट से बता रहे हैं कि स्वात के जो एयरबेस है वहां पे जो चाइनीज मिलिट्री एयरप्लेन्स हैं वो उतरे हैं। अगर वो उतरे हैं तो जाहिर है कि वो कोई हमारे जहाजों के साथ कोई सलाम करने तो नहीं आए होंगे ना, हम सबको पता है। और इंडिया के लिए परेशानी यही है, इंडिया का ख्याल था कि हम कोई खुदा न खास्ता वो ऐसे हैं कि इंडिया इधर से घेरेगा उधर से घेरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बांग्लादेश बॉर्डर पे भी हीट महसूस होगी और आप जो अफगानिस्तान के साथ मिलके इस वक्त हरकतें कर रहे हैं और अब उनको आप कह रहे हैं कि फलां चीज के ऊपर डैम बनाए, हम आपको फंड करेंगे पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, तो जरूर करें। ये इन द लॉन्गर रन हमें पता है अफगानिस्तान की सूरत हाल और वहां पे चीजों को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। तो अगर मैच पड़ेगा तो फिर मैच का हिस्सा सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब इंडियन मीडिया जो है और इंडियन मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन चीजों को लेकर बिलखुसूस बहुत शोर मचा रहे हैं। अब एक चीज और है कि राहुल गांधी ने खत लिखा है मोदी को और ये कहा है कि ये जो पहलगाम वाला मामला है इसके ऊपर जनाब आप फौरी तौर पे जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है वो बुलाया जाए। अब अगर मोदी इस पोजीशन में होता तो मोदी अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। अब उसको सपोर्ट चाहिए, कभी वो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी को बना लेता है, कभी किसी और तरीके से बना लेता है, तो वो चीजें जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब इस पे फवाद चौधरी का एक तबसरा बहुत दिलचस्प है, वो आपको बताना जरूरी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में लोगों की बड़ी अक्सरियत समझती है कि अव्वल तो कोई हमला होगा नहीं और भारत का हमला ज्यादा से ज्यादा पुलवामा के बाद वाला ही होगा और उससे ज्यादा नहीं। तो हमला कितना बड़ा होगा इस बारे में अंदाजा मुश्किल है, लेकिन भारतीय मीडिया को देखें तो मोदी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो हमला ना करे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में साहिब इख्तियार गिरोह को लोगों को मुत्तहिद करने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहा और हमारी तफरीक कम होने की बजाय बढ़ती है। जाती तौर पे मेरा तज्जिया यह है कि पाकिस्तान को भारत के बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए जो किसी वक्त भी मुतवक्के है। ये बात ठीक है कि इंडिया ने शरारत जरूर करनी है, आज करे, अगले चंद घंटों में करे या 24 घंटों में करे या 48 घंटों में करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।